आपके ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या जो आप करना चाह रहे हैं? हमारे ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है कि आपस में भाई भाई को लड़वा करके कुछ लोगों द्वारा कोर्ट कचहरी भेजा जाता है, कुछ वकील के द्वारा उनसे पैसा ऐंठा जाता है और गरीब परिवार जो कि खुद कमाने 300 साढ़े 300 रुपया मजदूरी करने वाले व्यक्ति से पैसा ठगा जाता है। सबसे पहला मुद्दा यह है कि उस व्यक्ति का दलाली हम बंद कर देंगे जो व्यक्ति गरीब से पैसा ऐंठना चाहता है। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। अभी मैं चिलमिल ग्राम पंचायत के ग्राम कचहरी के उम्मीदवार सुनीता देवी के पति जितेंद्र कुमार जी से बातचीत कर रहा हूं। इनसे जानना चाहता हूं, अपने बारे में बताएं। सबसे प्रथम मैं चिलमिल पंचायत के तमाम जनता को धन्यवाद करता हूं। साथ साथ आप हमारे इंटरव्यू के लिए आए, आपको भी दिल से धन्यवाद। आप किस मंसूबे को पाल के ग्राम कचहरी चुनाव में उतरे? हमने देखा पंचायत के लोगों के साथ न्याय नहीं मिल पा रहा था। न्याय के लिए लोगों के द्वारा कभी थाना का चक्कर, हम थाना तक भी जाते थे तो वहाँ देखते थे सरपंच जो हमारे पहले का थे उनके द्वारा कुछ पैसा कौड़ी का भी बातचीत किया जाता था, जिससे लोगों की समस्याएं बढ़ती जाती थी। और हमने सोचा कि शायद लोगों के मंसूबे पर हम खरा उतरे, इसके लिए हमने अपना नामांकन करवाया। चुनाव में आप पहली बार उतरे हैं या इससे पहले? हमारी मंशा नहीं थी कि हम कभी पंचायत चुनाव के लिए आगे बढ़ें। हमारी मंशा ऊपर की थी, ऊपर लेवल के चुनाव में जाने के लिए। लेकिन पंचायत के लोगों ने मुझे अंतिम तक में कहा कि नहीं, आप सरपंच पद के लायक हैं और आप ही सरपंच होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और मुझे जनता ने आकर के प्रथम बार, मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा, प्रथम बार मैं चुनाव लड़ा। आप इस चुनाव में उतरने से पहले आपका सामाजिक कार्य क्या रहा? सामाजिक कार्य हमने देखा कि पंचायत में सरपंच रहते हुए जनता ने हमको पूछा, ये तो हम जनता बताएगी, चिलमिल पंचायत की जनता। आप पूछ सकते हैं कि हमारा सामाजिक कार्य क्या रहा है, हम अपने मुंह से क्या बोलें। आपका व्यवसाय क्या है? हमारा खेती गृहस्थी का व्यवसाय है। ज़मीन हमारे पास है, उनमें फसल उगाते हैं, किसान का बच्चा है, किसानी करते हैं। आपके पंचायत में वोटरों की संख्या कितनी है? लगभग 10,000 के आसपास वोटरों की संख्या है। कितने वार्ड हैं आपके पंचायत में? 16 वार्ड हैं हमारे पंचायत में। चिलमिल पंचायत का क्या क्या विकास हुआ? चिलमिल पंचायत का विकास जो होते हैं मुखिया के द्वारा किया जाता है। और मुखिया जी ने, यहाँ के वर्तमान मुखिया थे, उन्होंने मैंने जब वोट मांगने के लिए चला तो देखा कि गली गली में सड़क और पत्थर का टाइल्स लगे पड़े हैं और सभी लोगों को जहाँ नहीं हुए हैं वो अपना करेंगे इस बार। अभी तो मैदान में सभी कैंडिडेट अपना भाग्य आजमाने के लिए खड़े हैं। इस पंचायत के लिए सरपंच पद पर आपकी पत्नी खड़ी हुई हैं, तो क्या करना चाह रही हैं समाज के लिए, महिलाओं के लिए? कैसे न्याय मिले, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे प्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ तमाम पंचायत के वासियों को कि जो कष्ट आप लोगों को मिला, न्याय के लिए आप जूझते रहें, उसमें कतई भी देरी नहीं होगी। सर्वप्रथम न्याय ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसके लिए कभी कहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी तो 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, जब ज़रूरत पड़ेगी हम जाएंगे। और रही विकास की बात, तो सबसे प्रथम शिक्षा पर आधारित जो स्कूल के टीचर हैं जो पढ़ाई पर नहीं ध्यान देते हैं, मैं यह चाहूँगा अपने माध्यम से कि अगर हमको आशीर्वाद मिलती है जनता के द्वारा, तो सबसे पहले हम सरकारी स्कूल के टीचरों के द्वारा जो बच्चे के शिक्षा में जो कोताही बरती जाती है उसको हम दूर करेंगे। शिक्षा में बदलाव करना आप चाह रहे हैं? कैसा शिक्षा हो समाज के लिए, जो समाज के लिए बेहतर हो, बेहतरी के लिए काम हो? जी बिल्कुल, शिक्षा के लिए तो
बदलाव होनी चाहिए। आज हमारे गरीब बच्चे हैं, गरीब माता पिता, जिनके गरीब माता पिता हैं, बच्चे को स्कूल भेजने सरकारी स्कूल नहीं भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल भेजते हैं। पैसा वाला लोग जितना भी हैं वो सरकारी प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, और गरीब के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए। इस शिक्षा को दुरुस्त करेंगे, जो कि हर बच्चा, चाहे जो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, वो आकर के सरकारी स्कूल में पढ़ें। जनता से आप रूबरू कैसे होते हैं? जनता से कैसे वोट मांग रहे हैं आप? हम तो कभी राजनीति में थे नहीं। जनता का आशीर्वाद जो हमको मिला है, मैं तमाम जनता को यह कहना वोट मांगते हैं कि आप हमें एक बार सेवा का मौका दीजिए, और आपके विश्वास पर हम खरा उतरूँगा। तो जनता आपको किस आधार पर क्यों वोट दे? ये तो जनता जानेगी, जनता हमको किस आधार पर वोट करेगी। हम तो उनका सेवा करने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिला करके। उनके सुख दुख में हर वक्त हम साथ रहेंगे, इस आधार पर हमको वोट करेगी। आपके ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आप करना चाह रहे हैं? हमारे ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है कि आपस में भाई भाई को लड़वा करके कुछ लोगों द्वारा कोर्ट कचहरी भेजा जाता है, कुछ वकील के द्वारा उनसे पैसा ऐंठा जाता है, और गरीब परिवार जो कि खुद कमाने 300 साढ़े 300 रुपया मजदूरी करने वाले व्यक्ति से पैसा ठगा जाता है। सबसे पहला मुद्दा यह है कि उस व्यक्ति का दलाली हम बंद कर देंगे, जो व्यक्ति गरीब से पैसा ऐंठना चाहता है। तो समाज में आप क्या करना चाहते हैं? सरपंच पद हो के एक सरपंच का ग्राम पंचायत में क्या भूमिका, क्या रोल होता है? एक सरपंच का भूमिका यह होता है कि पंचायत का वो जस्टिस होते हैं, जज। हर एक समस्या उनके पास आती है, जो कि एक से एक, मतलब कहीं कोई झगड़ा हो, विवाद हो, और किसी भी विकास कार्य में सरपंच का होता है कि जा कर के देखना चाहिए कि ये विकास जो चल रही है सरकार के द्वारा, ये सुनिश्चित ढंग से चल रही है, इसमें कोई दलाली वगैरह वगैरह हो रहा है। आप चिलमिल पंचायत से ग्राम कचहरी सरपंच के लिए आपकी पत्नी खड़ी है, तो आप जनता से क्या वादा करेंगे? हम जनता मालिक से यह वादा करेंगे कि आप हम पर विश्वास करें, आपके विश्वास को हम कभी धोखा नहीं देंगे, और यह विश्वास करें कि आपके साथ न्याय होगा, न्याय के सिवा कोई गलत नहीं होगा। आप अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? हम अपने जीत के प्रति 100% स्वस्थ हैं। इस चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम पंचायत के वोटरों को क्या संदेश, मैसेज देना चाहेंगे? हम ग्राम पंचायत राज चिलमिल के वोटर मालिक को मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने वोट को बिखराव नहीं करें, सही जगह वोट करें, और हमारी जीत नहीं आपकी जीत होगी। आप इस पंचायत के विकास और न्याय के साथ होंगे, हम आपके साथ रहेंगे, ना कि हम कई छल करेंगे, ना गलत करेंगे।